सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। Hello students, in this video we are going to read chapter 1 of class 7 geography book। तो इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं कुछ टॉपिक्स, जैसे कि इन्वायरमेंट हुआ, उसके कंपोनेंट्स हुए इन्वायरमेंट के, फिर नेचुरल इन्वायरमेंट, और नेचुरल इन्वायरमेंट में हम लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर के बारे में जानेंगे, और उसके साथ में इकोसिस्टम एंड ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में भी जानेंगे, ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट से, कि इन्वायरमेंट होता क्या है। तो इन्वायरमेंट इज अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है। इन्वायरमेंट हमें लाइफ प्रोवाइड कराने वाला एक सिस्टम होता है, जो हमें एयर भी प्रोवाइड कराता है जिससे हम सांस लेते हैं, हमें वो वाटर भी प्रोवाइड कराता है जिसे हम ड्रिंक करते हैं, एंड वो फूड भी प्रोवाइड कराता है जिसे हम खाते हैं, या फिर वो लैंड भी हमें प्रोवाइड कराता है जहाँ हम रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कौन प्रोवाइड कराता है? इन्वायरमेंट। अब अगर हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करें, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, तो इसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे फर्स्ट नेचुरल इन्वायरमेंट, नंबर सेकंड ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, एंड नंबर थर्ड ह्यूमन इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में एयर, वाटर, लैंड, लिविंग थिंग्स आती हैं, और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में जो ह्यूमंस के द्वारा चीज़ें बनाई जाती हैं वो सारी ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में आती हैं, जैसे कि बिल्डिंग है, पार्क्स, ब्रिजेज, रोड्स, हाउसेज, ठीक है, स्कूल्स एक्सेट्रा। ह्यूमन इन्वायरमेंट जो ह्यूमंस के द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि फैमिली हो गई, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल एक्सेट्रा। अब अगर हम नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करें, तो नेचुरल इन्वायरमेंट जो इन्वायरमेंट हमें नेचर से मिला है, जो इन्वायरमेंट हमें कहाँ से मिला है? नेचर से, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ हमारी नेचुरल इन्वायरमेंट कहलाती हैं। इसमें नेचुरल इन्वायरमेंट के जो 4 डोमेन्स हैं वो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर हैं। तो अब हम इनके बारे में भी जानेंगे, इन 4 डोमेन्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए फर्स्ट डोमेन जो है हमारी लिथोस्फीयर, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। क्या होती है लिथोस्फीयर? कि लिथोस्फीयर एक सॉलिड क्रस्ट होती है। लिथोस्फीयर एक सॉलिड क्रस्ट होती है, या फिर अर्थ का टॉप लेयर होती है, जो हार्ड टॉप लेयर होती है अर्थ की, और एक सॉलिड क्रस्ट होती है, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। ये रॉक्स की बनी होती है, मिनरल्स की बनी होती है, और इसके ऊपर एक पतली सी लेयर होती है सॉइल की, उससे ये कवर्ड होती है। और इसका जो इरेगुलर सरफेस होता है, अलग अलग लैंडफॉर्म्स पर अलग अलग इसका इरेगुलर सरफेस होता है, जैसे कि माउंटेन्स पर, प्लेट्यूज पर, प्लेन्स पर, वैलीज एक्सेट्रा। तो इसका अलग अलग सरफेस पर इसका इरेगुलर सरफेस होता है। तो ये तो थी हमारी लिथोस्फीयर। इसके बाद हम बात करेंगे हाइड्रोस्फीयर की। तो जो ये हाइड्रो वर्ड है, ये हाइड्रो वर्ड इंडिकेट करता है वाटर को। तो सिंपल से इसकी डेफिनेशन है कि जो वाटर की जो डोमेन होती है वो हाइड्रोस्फीयर को रेफ़र करती है, मतलब वाटर की डोमेन को हम हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं। इसके वेरियस सोर्सेज होते हैं, इसके डिफरेंट सोर्सेज होते हैं वाटर के। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडी भी इसमें इंक्लूड होती हैं। फॉर एग्जांपल बात करें रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशियन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हाइड्रोस्फीयर के अंदर आती हैं, और ये सारी लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंट है। तो जो हाइड्रोस्फीयर बहुत ज़्यादा लिविंग थिंग्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर की। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है कि जो थिन लेयर होती है एयर की, जो हमारे चारों तरफ जो एयर की थिन लेयर होती है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये हमें हार्मफुल रेजेस से भी बचाती है, ओजोन लेयर से बचाती है, और जो सन का जो एक्सट्रीमली हीट हमारी अर्थ पर एंटर करती है उससे भी ये हमें सेव करती है, प्रोटेक्ट करती है। और ये जो लेयर होती है इसमें नंबर ऑफ़ गैसेज मिक्स होती हैं, डस्ट होता है और वाटर वेपर्स भी मिक्स होती हैं।
और जब अगर हमारा एटमॉस्फेयर अगर हमारा चेंज होगा तो यही मेन रीज़न होता है हमारा वेदर और क्लाइमेट को चेंज करने में भी। अगर एटमॉस्फेयर चेंज होगा तो हमारी वेदर और क्लाइमेट भी चेंज होंगे। और इसके बाद अगर हम बात करें बायोस्फीयर की, तो बायोस्फीयर से हमारा सिंपली सी मतलब है प्लांट्स और एनिमल किंगडम से। प्लांट्स और एनिमल्स किंगडम्स एक साथ मिलके बायोस्फीयर बनाते हैं, ठीक है। या फिर अगर हम ये भी कह सकते हैं कि एक लिविंग वर्ल्ड को ये लोग बनाते हैं। और ये एक नैरो चेन होती है अर्थ की, जहाँ लैंड, वाटर, एयर आपस में लिविंग थिंग्स को लाइफ प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो बायोस्फीयर में हमारे प्लांट्स और एनिमल्स किंगडम आते हैं, इसे हम लिविंग वर्ल्ड भी कह सकते हैं, ठीक है, जहाँ लैंड, वाटर, एयर तीनों चीज़ मिलके लिविंग थिंग्स को लाइफ सपोर्ट करते हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है इकोसिस्टम का। तो इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि लिविंग थिंग्स के ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन से बनता है, ठीक है। और इसमें जो उसके फिजिकल एंड केमिकल जो फैक्टर्स होते हैं एनवायरनमेंट के, जहाँ वो रहते हैं, वो आपस में एक दूसरे से एनर्जी एंड मटेरियल को ट्रांसफ़र करके लिंक होते हैं। तो इकोसिस्टम हमारा एक ऐसा सिस्टम है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट होके आपस में बना हुआ है, जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। इसके बाद अगर हम ह्यूमन एनवायरनमेंट की बात करें, तो ह्यूमन एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट जो ह्यूमंस के द्वारा बनाया जाए उसे ह्यूमन एनवायरनमेंट कहते हैं, ठीक है। पहले के ज़माने के जो ह्यूमंस होते थे वो अपने आप नेचुरल सराउंडिंग चीज़ों में अडॉप्ट कर लेते थे, ऐसी चीज़ों में अपने आप को इंक्लूड कर लेते थे, ठीक है। और जो ह्यूमंस होते हैं वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट को यूज करते हैं। तो हम सिंपल सा कह सकते हैं कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जो ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किया जाए उसे हम ह्यूमन एनवायरनमेंट कहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने इतने टॉपिक्स क्लियर करें, इन्हें आप रिवाइज करेंगे अच्छे से, ठीक है। और मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो आप ये मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इनके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। लेकिन आई होप आपको ये समझ में आए हों। इन्हें आप रिवाइज करेंगे 2-3 बार राइट करके अपनी नोटबुक पर कि एनवायरनमेंट क्या होता है, क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, ठीक है। और इसकी जो लेयर्स थी, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, ठीक है, उनके बारे में। और इसके बाद में ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है। और हमने एक टॉपिक और पढ़ा था इकोसिस्टम का। तो आई होप आप ये टॉपिक रिवाइज करेंगे और आपको ये समझ में भी